के अलावा बाजारों में तोड़ फोड़ और जनाब लाठीचार्ज, डंडे सोटे बरसाए जा रहे हैं जनाब। अजीज पाकिस्तान के तमाम वासियों को काशी बलोच का सलाम पहुंच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरे अपने नाम से आरजे काशी बलोच। नाजरीन, गुज़िश्ता कल तकरीबन शाम असर की नमाज के बाद मुल्क की हालात काफ़ी चेंज हुए हैं, तब्दील हुए हैं। ख़ास तौर पे जब से मौलाना आसाद साहब की गिरफ़्तारी हुई है उसके बाद वतन अजीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना हालात संगीन दिखाई दे रहे हैं। और न जाने अभी मज़ीद किस जानिब ये हालात जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुतालबा ये था कि जनाब सफ़ीर जो कि फ़्रांस का पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उससे जो है ना मुल्क बदर किया जाए, उससे पाकिस्तान से निकाला जाए। तो सबसे पहले तो ये बात बताते चलें कि जनाब बीइंग का मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम उस नबी की उम्मत हैं और हमारी भी दिली ख्वाहिश यही है कि मतलब वाकई जिस तरह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब फ़्रांस के सफ़ीर को वतन अजीज़ पाकिस्तान से निकाल बाहर फेंका जाए। तो हम भी कहते हैं क्योंकि नामूस रिसालत पे कट मरने के लिए हम मुसलमान तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ख्र है कि हम उसी नबी की उम्मत हैं जिसकी खातिर, जिसकी नामूस की खातिर, जिसकी इज़्ज़त की खातिर हम लोग कट मरने के लिए, उन पे हम तो क्या हमारे माँ बाप भी कुर्बान। लेकिन जो कल से हालात कशीदा हुए हैं, जैसे ही उनकी गिरफ़्तारी जो है मौलाना साद साहब की वो अमल में लाई गई, उसके बाद मुल्क गिर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े चौकों में, चौराहों में जनाब एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसके नतीजे में आपने देखा होगा टेलीविज़न की मुख्तलिफ स्क्रीनों के ऊपर, सोशल मीडिया के ज़रिए कि जनाब तशद्दुद और जनाब तोड़ फोड़। साथ के साथ ये भी बताता चलूँ कि जनाब कई जगहों पे तो जानी नुकसान जो है ना जानी नुकसान की भी इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। तो बेशक ये मुतालबा जायज़ है क्योंकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी और कुछ जो है ना खाके बना के वो पेश किए गए थे फ्रांस की जानिब से, जिसके बाद से मुसलसल ये मुतालबा चला आ रहा था कि जनाब ये जो सफ़ीर हैं फ्रांस के पाकिस्तान के अंदर उनको निकाल दिया जाए। तो मेरे ख्याल में मुतालबा जायज़ है और हम भी इसी चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं 100%। और हम भी कहते हैं कि जनाब उनका सफ़ीर जो है ना वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनका भी बाइकाट किया जाए और तिजारत जो है उनके साथ मुस्तकिल तौर पे मुसलसल जो है बंद कर दी जाए। लेकिन जिस तरह मुल्की हालात कशीदा हुए हैं तो मेरे ख्याल में एक नाकिस सा ज़हन है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसका बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए कोई हल निकाला जाए, मतलब जितनी भी सियासी जमातें हैं, हमारी मजहबी जमातें हैं, वो मिल बैठ के इस चीज़ के ऊपर कोई समझौता करें कि किस तरह से मतलब जो है ना फ़्रांस का जो सफ़ीर है उसे निकाला जा सकता है या वो हमारे लिए कितना फ़ायदा मंद है, कितना नुकसानदेह। जहाँ तक फ़ायदे और नुकसान की बात है, मेरे नबी की इज़्ज़त से, मेरे नबी के एहतराम से कोई चीज़ भी दुनिया में बढ़कर नहीं है। लेकिन इसका एक प्रॉपर वे जो है ना तलाश किया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से हम करते रहे तो मतलब ये काफ़ी दुश्वार हमारे लिए मरहला साबित हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े चौक बंद हैं, ट्रैफिक कल से मुसलसल जो है वो जाम है और इसके अलावा बाज़ारों में तोड़ फोड़ और जनाब लाठीचार्ज, डंडे सोटे बरसाए जा रहे हैं जनाब दोस्तों की जानिब से, जो कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा भी है। तो कल ये भी खबरें कुछ गर्दिश कर रही थी कि जनाब कुछ जगहों पे एम्बुलेंसेस को रास्ता ना मिलने की वजह से कुछ मरीज़ जो हैं वो भी एम्बुलेंसेस के अंदर ही वफ़ात पा गए। और कुछ ऐसी गाड़ियां जिनमें कोरोना के मरीज़ों के लिए कुछ ऑक्सीजन के हवाले से सामान मौजूद था, जब वो फंस गई ट्रैफिक के हजूम में तो उनकी वजह से कई कोरोना के मरीज़ भी जो हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इसका एक बेहतरीन हल ये होता कि मतलब अगर बैठ के तमाम मजहबी और सियासी जमातें पाकिस्तान की जितनी भी हैं इसके ऊपर कोई लाहे अमल इख्तियार करें और प्लीज़ वतन अजीज़ पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनको मज़ीद इस तरह से ना बिगाड़ा जाए, बल्कि बैठ के मिल बैठ के इसका कोई प्रॉपर हल जो है वो तलाश किया जाए, जिससे मुल्क भी हमारा रवां दवां रहे, मुल्क का पहिया भी जाम ना हो और वो सफ़ीर जिसका ताल्लुक़ फ़्रांस से है उसको भी जो है वतन बदर कर दिया जाए, पाकिस्तान से उसको भी निकाल दिया जाए। तो आप भी यकीनन
जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे अगर सियासी हवाले से बात की जाए तो आए रोज़ नए नए तमाशे जो हैं यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। कभी जनाब पीडीएम वाले, कभी पीपल्स पार्टी वाले, कभी नून लीग वाले। लेकिन ये जो हालिया कल की ये जो एक नया वाक़या मौलाना साद साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो रूनुमा हुआ है, तो वो भी काफ़ी कशीदा सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसे तरक्की की नई नई राहों पे गामज़न फरमाए, और हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इसका कोई प्रॉपर हल सोचें और मिल बैठ के इसका कोई हल निकालें, और सफ़ीर जिसका ताल्लुक़ फ़्रांस से है उसे उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। वस्सलाम।